आओ बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण सीखते हैं। यह आपके हिंदी व्याकरण का भाग है। इस वीडियो में हम भाषा की परिभाषा और उसके रूप को समझेंगे और सीखेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में कहानी द्वारा हम समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो आओ बच्चों, हम अपनी कहानी देखते हैं और उसे सीखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है और हम दूसरों को कैसे अपनी बातें समझा सकते हैं। हम कितनी तरह से अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस कहानी में सीखेंगे और कहानी के बाद विस्तार से हम भाषा के परिभाषा और उसके रूप को पढ़ेंगे। बच्चों, यह सोनू है। सोनू अपनी मम्मी से इशारा कर कर कुछ कहना चाहता है। वह अपना हाथ हिलाता है और अपने मुंह तक ले जाता है और इशारे से अपनी मम्मी से कुछ कहता है। उसकी मम्मी उसका इशारा समझ जाती है और उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और सोनू को देती है। नाश्ता देने के बाद मम्मी जाती है। सोनू अपनी मम्मी को वापस हाथ हिलाकर रोकता है और बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है, पर वो मुंह से नहीं बोलता, सिर्फ इशारा करता है अपने हाथ से और आंखों से। पर इस समय उसकी मम्मी उसका इशारा नहीं समझ पाती है, इसलिए वो उसके पास बैठती है और उससे बात करती है। सोनू कहता है, मम्मी मुझे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना है। उसकी मम्मी कहती है, अच्छी बात है, चले जाओ, पर ये तो बताओ तुम पिकनिक पर कहाँ जाने वाले हो। सोनू कहता है, मुझे पिकनिक के लिए कुछ पैसे भी चाहिए। मम्मी कहती है, कोई बात नहीं, लेकर जाओ जितने पैसे चाहिए, पर ये बताओ कहाँ जाओगे। बताता है कि जो पास में बाल भवन है, हम सब वहाँ पर जाएंगे। सोनू की मम्मी कहती है, अच्छी बात है, तुम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर चले जाना और सुबह मेरे से पैसे भी ले लेना। ये सारी बातें सोनू की मम्मी कह के चली जाती है। जब वापस सोनू पिकनिक से आता है तो वह वहाँ पर उसने जो किया होता है, सारी बातें वह एक पत्र में लिख रहा होता है। जो पत्र वह अपनी मौसी को भेजने वाला होता है, जिसमें वह यह बता रहा होता है कि उसने पिकनिक में कितनी मस्ती की। सारी बातें वह लिखकर अपनी मौसी तक पहुंचाना चाहता था कि उसने पिकनिक में क्या क्या किया, कैसे खेला और क्या खाया। सारी बातें वह पत्र में लिखता है और अपनी मौसी को भेज देता है। दूसरी तरफ उसका पत्र पाकर मौसी बहुत खुश होती है। वो पत्र को ध्यान से पढ़ती है और मोहन की सारी बातें समझती है, उसके सारे भावों को समझती है और वह खुश होती है। तो बच्चों, सुनकर और बोलकर जब हम अपनी बात किसी को समझाते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप है। और जब हम अपनी बात किसी को लिखकर या पढ़कर समझाते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को भली भांति समझ सकते हैं। उसे ही भाषा कहते हैं। अथवा हम इसको सरल भाषा में कहें तो जब हम अपने मन की भाव या अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो जो पहुंचाने का साधन होता है, उसी साधन को हम भाषा कहते हैं। तो आओ बच्चों, आगे देखते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप, बोलना मौखिक रूप होता है। यह भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। उसे ही हम मौखिक रूप कहते हैं। तो बच्चों, आओ मौखिक रूप के उदाहरण देखते हैं।
दूसरों की बातों को सुनकर समझना, अपनी बातें बोलकर दूसरे को समझाना या आपस में बातचीत कर कर एक दूसरे की बातों को सुनकर उसे समझना, यह भाषा का मौखिक रूप होता है। ये भाषा के उदाहरण थे। लिखित रूप, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण: पत्र लिखना, लेख लिखना, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी आदि। बच्चों, यह लिखित रूप के उदाहरण हैं। इसमें हम समाचार पत्र पढ़कर या कंप्यूटर पर काम कर कर या लिख कर या लैपटॉप पर काम करके या हम किसी को जब ईमेल भेजते हैं अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से या अपने फ़ोन से, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ये सब उसी के उदाहरण थे। बच्चों, हर राज्य की अपनी एक भाषा है, पर भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। भारत में हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा है। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। तो बच्चों, ये कुछ राज्य थे और उनकी भाषाएं। आगे हम लिपि को समझते हैं कि लिपि क्या है। तो बच्चों, हिंदी, मराठी और संस्कृत, इसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू हम फारसी लिपि में लिखते हैं। तो बच्चों, अभी आपने इस वीडियो में यह सीखा भाषा के कितने रूप होते हैं और कुछ राज्यों की भाषा और उनकी लिपियों का हमने ज्ञान लिया। धन्यवाद बच्चों।